हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट गणेशा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य भगवान को जल किस समय देना चाहिए? दोस्तों, कई आप भी तो इस समय नहीं देते हैं सूर्य को जल। जानिए दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को कितने बजे तक जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, ताकि आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो सके। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय क्या है? दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के कई फायदे और कारण भी है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को कितने बजे तक जल चढ़ाना चाहिए। और कई लोग गलत समय पर जल चढ़ा देते हैं, या उनके पास जब समय होता है तब वो जल चढ़ा देते हैं दोस्तों, जिसका उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो चलिए जानते दोस्तों, आखिर भगवान सूर्यदेव को जल किस समय चढ़ाने से आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुराणों और शास्त्रों में भगवान सूर्यदेव को ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए दोस्तों, उन्हें एक देवता की तरह पूजा जाता है। सूर्य हमें न केवल जीवनदायिनी रोशनी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, उसे समाज में मान प्रतिष्ठा, सफलता और सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य को जल देने के जातक से जीवन में शनि के हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। चंद्रमा भी जल का तत्व निहित होता है, और सूर्य को जल अर्पित करने से न केवल सूर्य बल्कि चंद्रमा भी बलवान होता है। दोस्तों, सूर्यदेव को सुबह जल चढ़ाना आपके जीवन में न केवल सकारात्मक लाता है, बल्कि वह हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बहुत बड़ा स्रोत भी है। इसलिए दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा को आपको अपने दैनिक जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन कई लोग सुबह समय का ध्यान नहीं रखते हैं। सभी दोस्तों कभी भी जल चढ़ा देते हैं। दोस्तों, कईयों को ये भी पता नहीं है कि जल चढ़ाने का समय तक होता है। अगर आप गलत समय पर जल चढ़ाते हैं तो इसका आपको फायदा की वजह नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए जानते दोस्तों, जल चढ़ाने का सही समय क्या है। दोस्तों, जानकारों के मानना है कि सूर्य को उस समय जल तो बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए जब सूर्य चमकदार या उससे रोशनी तेज होती है। दोस्तों, ऐसे समय ना तो आप सूर्य को सीधे देख पाते हैं और ना ही उनकी रोशनी सहन कर पाते हैं। ऐसे में आपको सूर्य की शीतलता नहीं मिल पाती है और ना ही उसकी रोशनी से ऊर्जा। दोस्तों, सूर्य को रोशनी के तेज होने पर या चुभने पर जल देने का कोई लाभ नहीं होता है, और पूजा भी फलित नहीं होती है। यदि आप सूर्य भगवान को मध्य अवस्था में जल देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, और इस मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस समय मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव होने के 12 या 15 मिनट के भीतर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, तो 1 घंटे के अंदर तक आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य जब तक शीतल है तब तक सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप सूर्य को सीधी आंखों से देख भी सकते हैं, जिसका लाभ आपकी आंखों में भी मिलता है। दोस्तों, इस समय आपको विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। दोस्तों, गुनगुनाती धूप से आपके शरीर में कई दर्द और परेशानी भी दूर भाग जाती है, और इसका लाभ भी आपको मिलता है। तो दोस्तों, सूर्य को तांबे के बर्तन में जल अर्पित करना चाहिए, और जल में लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल मिश्रित करें। दोस्तों, जल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भी चढ़ाए। दोस्तों, और सूर्य को जल देने से पहले 3 बार परिक्रमा कर ले, और फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण अवश्य करें। दोस्तों, यदि ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको कई गुना लाभ मिल सकते हैं, और आपकी मन की इच्छा तुरंत भी पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाज में मान प्रतिष्ठा, सम्मान, नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी, दोस्तों आर्थिक तंगी, दोस्तों सभी परेशानी का हल निकलता है, और आपको अच्छी खासी करियर में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये उपाय यानी कि भगवान सूर्यदेव को हर दिन हर दिन जल चढ़ाने के कई फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम गृणी सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।